बेटे मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का थर्ड चौपाई करा रही हूँ। ठीक है, तो इस अंश में परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण की बातों का उल्लेख किया गया है। लक्ष्मण जब बोलते हैं, ठीक है, तो उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें, बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण व्यंग्य में, बिहसी माने हंसकर, लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। अरे मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, अंडरलाइन करिए, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बीच बीच में बताती रहूंगी बेटे, आप नोट करते रहें। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार आप मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अर्थात मैं भी कोई सामान्य बालक नहीं हूं जो आपके कुल्हाड़े को देखकर डर जाऊं। मैं भी एक वीर पुत्र हूं। यह कुंभड़वतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। और बेटे कुंभड़वतिया होता है, यहाँ पर प्रतीक है कमजोर तथा निर्बल व्यक्तियों का, कि मैं कोई कुंभड़वतिया नहीं हूँ, कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, या सीताफल का कोई वो पतला सा पौधा नहीं हूँ, पत्ते नहीं हूँ, जिससे कि मैं क्या हो जाऊं, तुम्हारी तर्जनी को देख के मर जाऊं, मुरझा जाऊं। छुई मुई का पौधा कहते हैं छूने पर मुरझा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हे मुनि, मैं कमजोर और निर्बल नहीं हूँ, मुझे आप कमजोर समझने की भूल मत करिए। ठीक है, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देख करके, आपको वीर वेश में देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा है वो किसके साथ कहा है, अभिमान में जो कुछ भी कहा है वो बहुत सोच समझकर कहा है, क्योंकि मैं आपको एक मुनि समझता हूँ, योद्धा समझता हूँ। आपने धनुष और बाण धारण किया हुआ है, कुठारा धारण किया हुआ है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। भृगुसुत समचि जनेऊ बिलोकी, आप भृगु ऋषि के पुत्र, आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर जनेऊ बिलोकी, और आपका जनेऊ देखकर, कि अर्थात आप क्या हैं, ब्राह्मण हैं, जनेऊ देखकर जो कछु कहो सहा ऋषि रोकी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं। अर्थात अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे सामने ऐसे बोलता तो मैं अपने इस क्रोध को नहीं रोक सकता। ये कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण। अब अपने कुल की क्या विशेषता बता रहे हैं, बड़े ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है ये 4 लाइनें बेटे, ये बोर्ड में आती हैं, क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती हैं और आपकी व्याख्या के रूप में भी आ सकती हैं। इसमें MCQ भी बन सकते हैं आपके। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। किस पे, ब्राह्मण। सुर माने देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, और गाय पर। क्या वो लक्ष्मण अपने कुल की विशेषता बताते हुए परशुराम से कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त तथा गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बड़े ध्यान से देखो बेटे, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण अपने कुल की विशेषता बताते हुए परशुराम से कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त तथा गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। और उसका कारण भी वो बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं, बधे पाप अपकीरति हारे। बधे, इनका वध करने से क्या होता है, पाप लगता है।
अब कीरति हारे, और इनसे हारने पर हमारा अपयश फैलता है, अपकीर्ति फैलती है, अपयश फैलता है। मारत पा परिहे तुम्हारे, हे मुनि आप मुझे मार भी लो पर मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारे जो वचन है वो कठोर वज्र के समान है। अंडरलाइन करिए बेटे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार। व्यर्थ धरौ धन बान कुठारा, हे मुनि आपके जो वचन है वो कठोरों करोड़ों वज्र के समान है। आपने व्यर्थ में ही यह धनुष बाण और कुठारा धारण किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो यहाँ तक हो गया आपका चौपाई छंद। अब आगे देखिए, जो बिलोक अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कहा है, सॉरी, जो भी लोग अनुचित कहें, अगर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, क्षमाओ महामुनि धीर, तो हे मुनि आप मुझे क्या कर दें, क्षमा कर दें। हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, सुनि सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनि सरोस, लक्ष्मण के वचनों को सुन करके, सरोस माने क्रोध में, भृगवंश मणि भृगु कुल के मणि स्वरूप परशुराम गंभीर वाणी में बोले। ठीक है बेटे, तो क्या कि लक्ष्मण जो भी लोग अनुचित कहें, अगर लक्ष्मण फिर कहता है अगर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मैंने जो कुछ अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के क्रोध में परशुराम गंभीर वाणी में बोले। अब ये अगला वाला जो मैं चौपाई पढ़ाऊंगी बेटे, तो उसमें इसके बारे में कि वो क्या बोले। ठीक है, थैंक यू बच्चे।